आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे वक्त के लिए और सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे लाइव सेशन में। आप सभी को मालूम रहेगा आज जो सिस्टर डेबोरा है उनका जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में ये सभा आयोजित की गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 23 उसके 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। और ये बात सचमुच में हमने जितने लोग इस पेज पे जुड़े हैं सबों के जीवन में देखा है, सिस्टर डेबोरा के जीवन में देखा है। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके वायदों के लिए। और आइए इस सभा को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं इस वक्त इस पॉडकास्ट को शेयर करें ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं वैसे दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इतने साल वो वफादार रहा मेरे साथ, आप लोगों के साथ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
अपने सिरों को झुकाए और उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने आप को पेश करें। Thank you, Lord, for you have been faithful. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आया धन्यवाद दे उस परमेश्वर का जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है। स्तुति धन्यवाद। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। सच है प्रभु, यीशु
यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आइए सब मिलके कहे तू काफी है। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हाँ परमेश्वर, आज हम तुझसे कहते हैं कि हमारे जीवन में तू काफी है, हर हालातों में तू काफी है। आज समुद्र में तू काफी है खुदा, उठते तूफानों में तू काफी है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे चरवाहा हैं। तेरा धन्यवाद कि मुझे कुछ घटी नहीं होती। और परमेश्वर आज हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरा साथ काफी है। हमें तू चाहिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू काफी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस तू ही चाहिए, बस तू ही तो चाहिए, बस तू ही तो चाहिए, बस तू ही तो चाहिए। सारा आदर महिमा तुझे देते परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कि तू हमारी आराधना पे विराजमान हुआ है। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन, हम घटते जाए, हम घटते जाए परमेश्वर, आप बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। सबने कहा आमीन। आमेन, हालेलुया। थैंक यू सो मच। फिर एक बार परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस पेज के लिए और इस अवसर के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं कुछ वचन से आपको उभारना चाहूँगा। आई वॉज प्रिपेयरिंग अबाउट दिस कि परमेश्वर में क्या बात करूँ, और खुदा बाप ने बहुत अच्छी बात सिखाई जहाँ पे मैं चाहता हूँ आज आपके बीच में उस बात को रखूँ। कोई मेरे साथ निकाल ले जो आपको मिलेगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1।
निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय पहले से। जी पास्टर डेविड। तब मूसा ने उत्तर दिया तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरे प्रतीति न करेंगे वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे। न मेरी सुनेंगे। सो बेसिकली अगर आपको इसकी बैक स्टोरी बता दूं मैं कि परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करना चाह रहा है। परमेश्वर मूसा से एक दिन मिलता है और पहली बार ये मूसा के साथ परमेश्वर का एनकाउंटर होता है, जहाँ पे परमेश्वर मूसा को एक असाइनमेंट दे रहा है। हम सभी को मालूम है कि मूसा ने क्या काम किया बाइबल में। उसने लाल समंदर भागा, 2 भागा, बहुत सारे काम किए, पर परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो अपने लोगों को इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर लेकर के आए। और ऐसा होता है एक दिन कि परमेश्वर सोचता है कि मैं इस्तेमाल करूंगा मूसा का, और यहाँ पे वही कॉन्वर्सेशन हो रहा है। मूसा परमेश्वर को जवाब दे रहा है कि परमेश्वर जो काम तूने मुझे दिया है वो मैं करने तैयार हूं, पर क्योंकि मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। जी आगे क्या? वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मूसा सही कह रहा है कि परमेश्वर आपने जो काम मुझे दिया है मैं लोगों को जाके बताऊंगा, पर लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। तो वहां पे परमेश्वर को कुछ सूझता है। जी आगे। यहोवा ने उससे कहा यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वाओ जी। वो बोला लाठी। वो बोला लाठी। वाओ। जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ अक्सर मुझे बहुत आशीष मिलती है कि मैं हमेशा सोचता हूँ परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, इस संसार को सुंदर किया, जिसने हमें बनाया है, क्या वो अंधा था जो उसके हाथ में क्या था वो देख नहीं पाया? वॉज ही ब्लाइंड कि वो उसके हाथ में क्या है वो देख नहीं पाया? परमेश्वर को मालूम था मूसा के हाथ में क्या है, पर परमेश्वर कई बार हमारे जीवन से कन्फेशन चाहता है। परमेश्वर कई बार चाहता है कि हम अपने मुंह से बोले कि हमारे हाथ में क्या है। जी उसके आगे। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गए और मूसा उसके सामने से भागा। बेसिकली एक लाठी का इस्तेमाल परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है जो मूसा के साथ थी। लाठी का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं जितने व्यूअर्स है, परमेश्वर ये बात मुझसे बताना चाह रहा है या आपसे शायद पूछना चाह रहा है, व्हाट्स इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? हो सकता है लाठी, किसी के लिए उसकी लाठी विश्वास रहती है, किसी के लिए लाठी उसका रुपया पैसा रहता है, किसी के लिए लाठी उसकी दुआएं रहती है, किसी के लाठी कह लो लोगों को खिलाना हो सकता है। पर परमेश्वर आज आपसे पूछना चाह रहा है कि आज तेरे हाथ में क्या है? What's in your hand? मूसा ने कहा मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर ने उसी लाठी का इस्तेमाल किया जो मूसा के हाथ में थी। परमेश्वर ताकि लोग मूसा का विश्वास करें, इस लाठी के साथ कुछ अजीबोगरीब काम कर रहा है। जी क्या लिखा है उसमें? उसे उस भूमि पे डाल दे। हाँ, तब उसने उसे भूमि पर डाला। हाँ, तब वह सर्प बन गया। एक लाठी जो सांप बन गई, एक लाठी। और मूसा भाई के लिए सब कुछ नया था। इट वॉज न्यू फॉर मोसेस, एवरीथिंग वॉज न्यू। मूसा वहां पे देख के भाग गया, अरे परमेश्वर ये क्या हो गया? उसे उस भूमि पे डाल दिया, उस लकड़ी को जो मूसा के हाथ में थी, एक सांप बन गया। मूसा देख के भागा। जी आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। यस। कि वे लोग प्रतीति करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। आमीन, आमीन। मतलब परमेश्वर मूसा की बात से अग्री होते हैं कि ठीक है,
शायद लोग तेरा विश्वास नहीं करेंगे, शायद जो दर्शन मैंने तुझे दिया है लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। अब परमेश्वर मूसा की मदद कर रहे हैं कि मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा तेरी लकड़ी का इस्तेमाल करके। उसने भूमि पे डाला, सांप बन गया। फिर आगे ये पहली बार हो रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये पहला चिन्ह उनको दिखा कि लोग तेरा विश्वास करेंगे। उसके आगे तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, यस, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। यस जी, आगे फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, यहोवा ने उससे यह भी कहा, मतलब और एक बार परमेश्वर उसको कुछ बताना चाह रहे हैं। जी आगे, कि अपने हाथ छाती पर रख कर थाप। अपना हाथ छाती पर रख के थाप। सो उसने अपने हाथ छाती पर रख कर थाप लिया। यस। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। बाप रे, मतलब अगर पहले बार विश्वास ना करे तो मूसा अपने पास और एक रास्ता है। एक काम कर, तू अपने हाथ को लेना, छाती पे रखना, कुछ हो जाएगा। और डेफिनेटली परमेश्वर को मालूम है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। यीशु मसीह के पीछे, याद रखे, यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चला करती थी। लिखा है एक जगह पे, यीशु मसीह के पीछे भीड़ इसलिए चला करती थी ताकि वो देख सके आज ये कौन सा चमत्कार करता है। भीड़, यीशु मसीह हमेशा घिरे हुए रहते थे भीड़ से। भीड़ अक्सर यीशु मसीह का पीछा इसलिए करती थी कि वो देख सके कि ये क्या चमत्कार करता है। गॉड नोज हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। परमेश्वर यहाँ पे वही कर रहे हैं, मूसा को सिखा रहे, एक काम कर, पहले ये जादू कर, तेरी जो लकड़ी है वो सांप में बदल जाएगी, फिर तेरे छाती पे हाथ रखना। जी आगे। तब उसने कहा, यस, अपने हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वो फिर से सारी देह के समान हो गया। वाह, मतलब आज के जमाने में अगर ये सारी बातों को देखा जाए तो ये एक मैजिशियन करता है, बराबर। उसके डब्बे में रहेगा, कबूतर पैदा हो जाएगा, सांप निकल आएगा। परमेश्वर मूसा से यहाँ जादूगरी करा रहे हैं ताकि लोग मूसा के पास जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसका विश्वास करें। जी आगे। तब यहोवा ने कहा, यदि वे मेरी बात की प्रतीति न करे। तब यहोवा ने कहा कि यदि फिर भी वो मेरी बात का विश्वास ना करे तब, और पहले चिन्ह को न माने, पहला चिन्ह जो परमेश्वर ने दिखाया, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। मतलब दो चिन्ह उसको दिखा दिए, एक तो लाठी जो सांप में बदल गई, दूसरा हाथ छाती पे। जी आगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करे और मतलब तेरी बात न माने। परमेश्वर कितना उसको यकीन दिलाने पे तुला है कि ठीक है भाई, पहले इसमें नहीं मानेंगे भाई, दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरे इसमें भी नहीं मान रहे, तीसरा क्या है? तब तू नील नदी के कुछ जल को लेकर सूखी भूमि पर डालना। यस। और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। बाप रे, पहला चमत्कार नहीं, दूसरा चमत्कार नहीं, तीसरा करते हैं, पानी लहू में बदल जाएगा। परमेश्वर को मालूम है लोगों को कैसे विश्वास दिलाना है। अक्सर हम चिंता में रहते हैं कि मैं दुआ तो कर दूंगा, मैं प्रार्थना तो कर दूंगा उसके लिए, पर क्या ये होगा? आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके हाथ में क्या है। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है कि यह तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने उत्तर दिया, लाठी। यह वही लाठी है जो अभी सांप बन रही है। यह वही लाठी है जिसने लाल समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह वही लाठी है जब मूसा ने पत्थर पे मारी और पानी, हम सभी को मालूम है। हमें अक्सर लगता है कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे लिए राज्य में बोना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे सारी चीजें कर सकता हूं, पर पहले तू मुझे कुछ दे। लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, पहले तू मुझे कुछ दे। पर परमेश्वर ने यहां पे उस चीज का इस्तेमाल किया जो पहले से ही मूसा के पास थी। God is interested to use something that is already in your hands.
पहले तू मुझे कुछ दे फिर मैं तुझे कुछ देगा, नहीं। परमेश्वर उसी चीज का इस्तेमाल करेगा जो आपके पास है। कोई कह ही नहीं सकता अरे पास्टर हम चर्च में आना चाहते हैं पर हमारे पास गाड़ी नहीं है। परमेश्वर ने आपको पैर दिए। पास्टर हम ऑफरिंग देना चाहते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं है। अब समय दो, परमेश्वर को अपना समय दो। पास्टर हम घर में दुआ प्रार्थना करना चाहते हैं पर मेरे पास परिवार नहीं है। आप समय दो। यू टेक आउट सम टाइम फॉर द लॉर्ड। गॉड ऑनर्स यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस। परमेश्वर आपका आदर करता है जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर ने मूसा से पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, लाठी। आज मेरा सरमन बिल्कुल यही है कि आपके हाथ में क्या है। किसी के लिए लाठी विश्वास हो सकती है, किसी के लिए लाठी दुआ प्रार्थना हो सकती है, किसी के लिए लाठी बोना हो सकता है, किसी के लिए लाठी उसका घर हो सकता है। परमेश्वर आपके घर का भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यही है कि क्या आप जैसे मूसा ने किया, मूसा ने जवाब दिया। परमेश्वर जब देख रहा है कि उसके हाथ में लाठी है, फिर भी परमेश्वर बस कंफर्म कर रहा था या उसके मुंह से सुनना चाहता था। मूसा ने कहा लाठी। अक्सर हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं कि यह तेरे हाथ में क्या है, पर हम जवाब नहीं देते। मूसा ने जवाब दिया। हम सभी को मालूम है कि परमेश्वर मूसा से इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर मूसा को एक बड़ी असाइनमेंट दे रहा था कि कुछ लोग बंदी में है, उसको छुड़ाएगा तू। जी आगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, यस, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। बेसिकली मूसा अब एक्सक्यूजेस दे रहा है। परमेश्वर ठीक है, तूने 3 चमत्कार दिखाया, लोग विश्वास कर लेंगे, और खुदा बाप एक प्रॉब्लम मेरा है कि मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। अक्सर हमारे साथ भी यही जीवन में होता है। पास्टर हम चर्च में आना तो चाह रहे हैं, हम वर्शिप टीम में जुड़ना तो चाह रहे हैं, पर हम अच्छे से गा नहीं पाते। प्रैक्टिस करो। पास्टर हम बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं। मूसा यहाँ पे वही चीज कर रहा है कि अब मूसा बोल रहा है कि परमेश्वर सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, पर लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे फिर भी, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता। उसके आगे क्या हुआ है जी? यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा, वो बहरा, वो देखने वाला, वो अंधा, ये यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर सारी बातें अक्सर हमारी नहीं सुनता। उसने एक बार जो ठान ली कि मूसा छुड़ाएगा तो तू ही लोगों को, तो कितने ही एक्सक्यूजेस दे, आप और मैं कितने ही एक्सक्यूजेस दे, परमेश्वर फिर भी आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा। He wants to use us। पर क्या हम अपनी लाठी उसके सामने पेश कर रहे हैं? क्या हम अपनी लाठी परमेश्वर को दे रहे हैं? मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल लूंगा। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, राइट? हमें कई बार लगता है कि खुदा बाप मेरी इतनी प्रार्थना से क्या ही होगा। परमेश्वर तूने दर्शन दिखाया तो है, पर मेरे छोटे प्रचार से क्या ही होगा? मेरे 10 मेंबर जो चर्च में आते हैं उससे क्या ही होगा? मैं एक आयत पढ़वाऊंगा जो आपको मिलेगी, यूहन्ना उसका 6, उसका 8 और 9। ये कहानी सबको मालूम है, पर इसका एक अलग पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 8 एंड 9 जी। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यस, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ के 5 रोटी और 2 मछलियां है, यस, परंतु इतने लोगों के लिए ये वे क्या है?
और एक एक्सक्यूज। दूसरी एक भाषा में, एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि इतने से क्या ही होगा। परमेश्वर, मैं करने तैयार हूं, पर इतने से क्या ही होगा। हम कई बार भूल जाते हैं अपने हालातों के चक्कर में कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसके सामने दुआ कर रहे हैं। हम छोटे हो सकते हैं पर वो महान है। रिमेंबर दिस, हम छोटे पढ़ सकते हैं, हम कम पढ़ सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, पर देने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपको दर्शन दिया है, इफ गॉड गिव्स यू विजन, ही विल गिव यू प्रोविजन। परमेश्वर प्रोविजन भी देगा इफ ही गिव्स यू विजन। यहाँ पे चेले आके, मतलब चेलों का विश्वास कितना कम लग रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पे एक बच्चा टिफिन बॉक्स लेके आया है, पर इतने से क्या ही होगा। सामने भीड़ है और इस छोटे टिफिन बॉक्स से क्या ही होगा। एक लंच बॉक्स लेके आया था वो, इतने से क्या ही होगा। पर उस दिन हमें मालूम है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया भी, और 12 टोकरियां भी बची। 12 टोकरियां भी बची। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे का नाम भी नहीं लिखा जो उस दिन निकला रहेगा टिफिन बॉक्स लेके, उसका नाम मेंशन भी नहीं हुआ। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस बच्चे के लिए जिसने अपना टिफिन बॉक्स दे दिया। अक्सर होता है ना, हम जब छोटे रहते हैं स्कूल में, हम लोग अपनी चीजें काफी बचा बचा के रखते हैं। जब मैं स्कूल में था, मैं अपना टिफिन बॉक्स लेके ही नहीं जाता था, एक्चुअली किसी और का लेके जाता था। बच्चे लोगों में ये एटीट्यूड रहता है, स्वभाव रहता है कि वो अपनी चीजें शेयर नहीं करना पसंद करते। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बच्चे के लिए जिसने उस दिन अपना टिफिन बॉक्स शेयर किया, और यीशु मसीह ने उस दिन 5000 लोगों को खिलाया। उसने अपनी लाठी, उस बच्चे के लिए अपनी लाठी एक लंच बॉक्स था, उसने परमेश्वर के सामने रखी, और यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया। और एक एग्जांपल लेके जो आपको मिलेगा, बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 48। लूका उसका 8 उसका 48। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। इसके पास इसकी लाठी विश्वास थी। इसके पास जो लाठी थी, स्त्री के पास, वो था विश्वास। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर ने आगे बढ़ना चाहते हैं, पर गड़बड़ यहाँ पे होती है कि हम अपनी लाठी कई बार जानते ही नहीं क्या है। हमारे पास क्या लाठी हम जानते ही नहीं। आपकी लाठी आपके लिए विश्वास हो सकता है, जैसे स्त्री के लिए प्रार्थना हुई नहीं अभी तक, पर विश्वास से ही वो ठीक हो गई। उसकी लाठी उसका विश्वास था। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 41। मरकुस 12 उसका 41। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह देख रहे थे, एक सभा चल रही रहेगी, ठीक इसी प्रकार जैसे आज आप लोग देख रहे हैं। यीशु मसीह कुछ चीजों को नोटिस कर रहे थे वहां पे। जी आगे, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बेसिकली ऑफरिंग का समय चल रहा था, ठीक। आगे, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आगे, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। 2 दमड़िया डाली। मतलब हैरानी की बात यह है, या जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, यीशु मसीह का ध्यान उन धनवानों पे नहीं गया, पर वो जो 2 दमड़ी, वेरी लिटिल लेस, यीशु मसीह उससे अट्रैक्ट हुए। हमें लगता है कि हम जब बड़ा बड़ा कुछ करेंगे तब परमेश्वर हमसे खुश होगा, या जब हम बड़ा बड़ा कुछ करेंगे तब परमेश्वर बड़ी आशीषें देगा। नहीं, जो आपके पास छोटा है परमेश्वर उसका आदर करता है।
God honors what you have little. It's not always about big, big, big. बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, बड़ा चर्च, बड़े लोग नहीं. मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे धनवानों का जिक्र हुआ है, तो उन्होंने जो अमाउंट डाला उस दिन, उसका जिक्र क्यों नहीं है? यीशु मसीह का ध्यान वो 2 दमड़ियों पे कैसे गया? हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कम है. आप डाल के देखिए, यीशु अट्रैक्ट होता है उस चीज से. गॉड अट्रैक्ट्स. लिखा है वचन में, जो छोटे में वफादार रहेगा, परमेश्वर उसको बड़े का अधिकारी बनाएगा. जब आप छोटी चीजें, जब आप अपना टिफिन बॉक्स, जब आप अपना लाठी परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा और आपकी चर्चा पूरे जगत भर में होगी. रोमियो उसके 8 में बहुत अच्छी बात लिखी है, जहां पे पौलुस कहने लगा कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरे जगत भर में हो रही है. पूरे जगत भर में हो रही है. आप जब छोटी चीजें अपने परमेश्वर को दे देते हैं, तुम्हारी चर्चा, तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरे जगत भर में होगी. परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखिए. एक आखिरी बात बोल के समाप्त करूंगा जो आपको मिलेगा. यूहन्ना 4 उसके 4. यूहन्ना 4 उसका 4. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था. यीशु मसीह कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे और एक बीच के रास्ते में सामरिया आने वाला था. उसका मैं चाहूंगा 26 पढ़ ले आप. 26. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ. बेसिकली ये सबको मालूम है, एक स्त्री थी और यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है. यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं और उसका कैरेक्टर बेसिकली खराब था स्त्री का. शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट. पर यहाँ पे ऐसा कुछ बात हुआ यीशु मसीह और स्त्री के बीच में, जहां पे उस स्त्री ने यीशु को प्रभु मान लिया और फिर वो नगर में जाके प्रचार करने लगी. एक दिन में कैसे कोई बदल सकता है? आप और मैं सवाल कर सकते हैं कि इस स्त्री के पास क्या था. आपको मालूम है, याद रखें कि इस स्त्री की वजह से पूरे नगर ने उद्धार पा लिया. इस स्त्री के पास क्या थी ऐसी चीज कि पूरे नगर ने उद्धार पा लिया? She had a very 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 bad character. स्त्री के पास पैसे नहीं हो सकते शायद, अच्छे कपड़े नहीं हो सकते शायद, अच्छा चर्च नहीं था शायद, पर उसके पास एक चीज थी, बुरा चरित्र. हमें लगता है कि अच्छी बातों का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, हमारे बहुत देने का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा. अगर आप कितने ही गंदे हो, आप कितने ही, आपका चरित्र कितना ही खराब हो, परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करना जानता है. उस दिन स्त्री के जरिए पूरे नगर ने उद्धार पा लिया. इसने अपना चरित्र यीशु को दे दिया. हमें मालूम है, एक दिन की बात है जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया, पानी को दाखरस में बदला. उस जमाने में वो जो पानी था उससे लोग हाथ पैर धुआ करते थे. एक खराब पानी को बेहतरीन दाखरस में बदलने वाला यीशु मसीह है. एक खराब चरित्र को जो स्त्री के पास था, यीशु मसीह ने उसको ऐसा बदला कि पूरे नगर ने उद्धार पा लिया. मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी गवाही सुनने से ज्यादा दिखाई पड़ती है. More than your testimony is heard, it is sin. It is sin. दिखाई देती है. लोगों ने स्त्री के जीवन के बदलाव को देखा. उस नगर ने स्त्री के बदलाव को देखा कि यार कल तक ये ऐसी थी. जब यीशु मसीह के सामने आप अपना बुरा चरित्र रख देते हैं, जब यीशु मसीह के सामने आप अपनी वो वीक पॉइंट जो आप किसी को बता नहीं सकते, आप रख देते हैं, यीशु मसीह बदलता है.
यीशु मसीह बदल देता है। एक प्रकाशन जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने दिया, बहुत खूबसूरत बात बताई कि जब तक ये स्त्री प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी, तब तक इससे शरीर आकर्षित हो रहे थे। पर जिस दिन इसने अपना चरित्र यीशु को दे दिया, अब इससे आत्माएं आकर्षित होने लगी। दैट वॉज द रीजन कि पूरा नगर उस स्त्री के जरिए उद्धार पा लिया। कल तक शरीर आकर्षित हो रहे थे, यीशु से मुलाकात होने के बाद अब आत्माएं आकर्षित होने लगी। पूरे नगर ने उद्धार पा लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मैं भूला नहीं हूं कि आज डेबोरा का बर्थडे है। एंड शी न्यू हर स्टाफ, उसे उसकी लाठी समझ में आई। दैट इज द ओनली रीजन कि ये पूरा घराना परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आई एम थैंकफुल फॉर पास्टर डेविड। पूरा घराना सेवा कर रहा है। मैं आए गए दिन देखता रहता हूं कि लाइव वर्शिप कर रहे हैं, लाइव प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी लाठी मालूम है। डेबोरा नोज हर स्टाफ, शी नोज टू प्रीच, शी नोज टू वर्शिप। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, या कह लो परमेश्वर आपसे पूछना चाह रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी जो लाठी है परमेश्वर के सामने रखे। आपके पास जो भी छोटा है, आपका धन, आपका घर, धन्यवाद की प्रार्थना घर में रखना चाह रहे, सालों से नहीं रखी। क्यों? क्योंकि घर छोटा है। परमेश्वर यीशु मसीह महलों में भी गया, मंदिर के बाहर भी दिखा। परमेश्वर आपकी उन चीजों का आदर करता है जो आप उससे दे देते हैं। दान के लोगों, परमेश्वर आज की शाम आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। नो योर स्टाफ एंड गिव इट